Hello students, today we will discuss PYQs of units and measurements. It's day 2. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 5 मिलीमीटर. द मेजर करंट इन द कंडक्टर इज 2 एम्पेयर. द मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. तो बेटा आपको सबको पता है वी आई आर के बराबर होता है, इज इक्वल टू आई, और आर किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी. तो यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लीजिए. रो किसके बराबर आ जाएगा, वी ए अपॉन आई एल. ठीक है, वी ए अपॉन आई इंटू एल. अब ए जो होता है आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इन टर्म्स ऑफ डी डायमीटर आप क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4 आई इंटू एल. क्लियर. तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा एल अपॉन एल. तो डाल दीजिए वैल्यू. अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जब दोनों साइड, तो ये आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. तो डेल्टा वी, बेटा देखें वी आपको 5 वोल्ट दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरर होगा वो 0.1 तक ही आ सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही ज़ीरो है, मतलब एक ही टर्म है आगे. तो 0.1 इसका डेल्टा वी बन जाएगा. और वी कितना है 5 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी, डायमीटर कितना दिया है 5 मिलीमीटर. ठीक है, तो 5 मिलीमीटर, और ये पॉइंट के आगे 2 ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये इतना आपका क्या बनेगा, डायमीटर में एरर आ जाएगा, तो 0.01 का. ठीक है, 2 टर्म्स ही जाना है पॉइंट के बाद, तो ये कितना आ जाएगा अपॉन 5 मिलीमीटर. क्लियर, लगा सकते हो आप ऐसे ही. ठीक है, प्लस डेल्टा आई, आई कितना दिया है आपको, करंट 2 है, 2.00 है, तो यहाँ पे भी 0.01 आ जाएगा अपॉन 2.00, और प्लस डेल्टा एल, एल कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो एक पॉइंट के बाद एक ही है, तो इसका मतलब 0.1 आ जाएगा इसमें डेल्टा वी, और 10.0 सेंटीमीटर. तो इस पूरे को आप 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, जब आप 100 अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 1. ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 3.9%. इसका मतलब योर फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर. सेकंड क्या है, इफ टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम जो हैं वो आपको दिए हैं, आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ टी वी एंड एल निकालिए आपको. तो बेटा ऑब्वियसली मास जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, m इज इक्वल टू टी की पावर a v की पावर b, और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे l दिया है तो l की पावर c. ठीक है, तो टाइम का t ही रहेगा, मास का m आ जाएगा, t की पावर a, वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी क्या होती है lt माइनस 1 होल पावर b आ जाएगी, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, सबको पता है mvr होता है. तो मीन्स m वेलोसिटी क्या आ जाएगी lt माइनस 1 और l, तो क्या बन जाएगा ml2t माइनस 1, तो ml2t माइनस 1 होल पावर c. तो इसको कर लीजिए, m की पावर c, l की पावर कितनी है b भी है प्लस 2c, और t की पावर आ जाएगी a माइनस b और माइनस c. तो कर दीजिए, c कितना आ गया आपका 1 आ गया, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 0. तो c निकला है आपका b प्लस 2 इंटू 1 2 ही रहेंगे इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस 2, और c निकाल लीजिए यहाँ से, a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू अगेन 0. तो a निकालना है हमने, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, उधर जाके माइनस 1. तो इसका मतलब आपका m क्या निकलेगा, t की पावर a कितनी है आपकी -1, b की पावर b माइनस 2, l की पावर c कितनी है 1, तो t -1, v -2 और l 1. दिस इज द फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट इन अ टिपिकल कंबस्शन इंजन द वर्क डन बाय गैस मालिक्यूल इज, आपको वर्क डन दिया है W इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी. ठीक है, तो वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर, इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, डायमेंशंस ऑफ अल्फा विल बी. तो बेटा आपको ये पहले भी पता है कि जो e की पावर होती है ये डायमेंशन लेस होती है. क्या होती है, डायमेंशन लेस. तो मीन्स बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी जो है इट इज़ डायमेंशन लेस. डायमेंशन लेस मीन्स ये 1 के बराबर है, तो बीटा एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, के टी के. और के टी क्या है आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप सबने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है
कि वो क्या बोलता है कि जो एनर्जी होती है इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 1/2 kT। तो इसका मतलब kT इज़ द एनर्जी, तो mL2T-2। और x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो x क्या हो जाएगा L2। क्लियर। तो L2 कैंसिल हो जाएंगे, बीटा क्या आ जाएगा आपका mt-2। अब बीटा निकल गया, तो अब आप सबको पता है। और e की पावर ये पूरी भी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। e के साथ भी डायमेंशनलेस है और पावर भी डायमेंशनलेस है, तो ये पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा। इसका मतलब w आपका किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा के। ठीक है, तो w क्या है आपका यहाँ पे, वर्क डन है। वर्क डन मीन्स एनर्जी mL2T-2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और बीटा क्या है mt-2। क्लियर। तो mm कैंसिल हो जाएगा, T-2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, L के, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर इज L स्क्वायर, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू L। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, m0 L1 और T0। तो दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है, आपको इनको मैच करना है। ठीक है, आपको इनको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही है। ठीक है, किसके साथ मैच कर रहा है। अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है बेटा, तो आप सबको पता है फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, IL B के बराबर होती है। तो B किसके बराबर आ जाएगी, F/IL। F क्या है mL/T-2, I करंट क्या होती है A, और L क्या है L कैंसिल हो जाएंगे, m/T-2 A-1। तो m/T-2 और A-1 दिस इज, इसका फर्स्ट का क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट। क्लियर। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी का भी आपने निकाला mt-2 A-1, और ए क्या है यहाँ पे एरिया का L स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा mL2T-2 A-1। तो mL2T-2 A-1 क्या है, सेकंड फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, तो बेटा आप सबको पता है बी किसके बराबर होता है, μ0I/2R। पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला। तो μ0 किसके बराबर आ जाएगा, b इंटू 2R/I। बी अभी आपने निकाली mt-2 A-1, R का क्या आ जाएगा L, 2 का तो कुछ नहीं आएगा, और I का A। तो ये बन जाएगी mL/T-2 A-2। तो mL/T-2 A-2, दिस इज द फोर्थ। और मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन बेटा आप सबको पता है B इज इक्वल टू μ0I। ठीक है, तो μ0I और उसका क्या आ जाएगा आपका A/M मीन्स AL-1। तो ये आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड, दिस इज द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, उन्होंने आपको बोला है कि द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय द इक्वेशन। आपको फोर्स की इक्वेशन दी है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ AD/B, आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो बेटा अब आप सबको पता है कि जो साइन के साथ या कॉस के साथ टर्म्स होती हैं वो भी क्या होती हैं आपकी डायमेंशनलेस होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन dt है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो dt भी आपकी क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो d किसके बराबर आ जाएगा, 1/t के। 1/t मीन्स t का ऊपर चला जाएगा T-1। इसी तरह से bx जो है, साइन bx अगर हम लें, ये भी क्या है डायमेंशनलेस। ठीक है, तो साइन bx की बात करें तो ये bx किसके बराबर आ जाएगा, अगेन 1 के बराबर। तो b किसके बराबर आ जाएगा, 1/x। x क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो 1/L, L ऊपर चला जाएगा तो L की पावर -1। और ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। तो d कितना आ गया T-1, b कितना आ गया L-1। और बेटा ये जो a है आपका, अब a जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो a जो होगा वो फोर्स के बराबर होगा। a इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mL/T-2। तो नो यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AD/B। व्हाट इज a इज mL/T-2। व्हाट इज d इज T-1 अपॉन व्हाट इज b इज L-1। तो बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे, बनेगा m, ऊपर जाएगा L तो +1 2 हो जाएंगे और -3 आ जाएगा, mL/T-3। mL/T-3 सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E क्या दिया है आपको, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है, और उन्होंने बोला है C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला है द क्वांटिटी 1/4πε0 E²। क्या दी है क्वांटिटी आपको,
1/4πε0 E²/hc हैज़ द डायमेंशंस। आपको इनकी डायमेंशंस निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्लियर। तो C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, C क्या है, स्पीड है, H क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्लियर हो गया। तो बेटा देखें, आपको इसको सॉल्व करना है तो इसमें पहले ये जो है 1/4πε0 ये K होता है, तो K E²/hc, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नो बेटा, आपने ग्रेविटेशनल फार्मूला पढ़ा हुआ है, F किसके बराबर होती है, सॉरी ग्रेविटेशनल फार्मूला नहीं, फोर्स कूलम्स लॉ, F = Ke²/r², क्लियर। तो यहाँ से बेटा Ke² की वैल्यू निकाल लीजिए, किसके बराबर आ जाएगा, Fr²। तो Ke² की वैल्यू आ गई आपके पास। आपने एक रिलेशन ये भी पढ़ा होता है, E = hc/λ, तो यहाँ से hc की वैल्यू निकाल लीजिए, hc = E × λ, क्लियर। तो ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में डाल दीजिए आप। तो जब इस इक्वेशन में आप ये सारी वैल्यूज़ डालेंगे तो क्या आएगा, Ke² की वैल्यू आ जाएगी Fr² अपॉन E × λ, ठीक है। ये इसके बराबर आ जाएगा Fr² अपॉन E × λ, क्योंकि hc की जगह पे हमने क्या लिख दिया, E × λ लिख दिया, क्लियर हो गया। तो अब आप इसमें वैल्यूज़ डाल सकते हैं सारी। तो क्या बन जाएगा बेटा, देखिए इसको एक आर जो होता है वो भी लेंथ है, लैम्डा भी लेंथ है, तो एक एक कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है। तो फोर्स क्या आ जाएगी, mL_T-2, और E क्या है यहाँ पे, एनर्जी होती है mL2T-2, और एक L ऊपर बच जाएगा, तो L² हो जाएंगी, कैंसिल हो गया, T-2 कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, तो मीन्स ये बन गया m0L0T0। तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बेटा जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें PYQs में आपका वो है आपका कि एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज़ गिवन बाय, आपको एंट्रोपी जो है वो सारे सिस्टम की दी है, S = α² बीटा log μ Kr अपॉन J β² + 3, ठीक है। वेयर अल्फ़ा एंड बीटा क्या है आपके, आर कॉन्स्टेंट्स हैं, म्यू J K एंड आर जो है आर नंबर ऑफ मोल्स हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है J, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, R आपका गैस कांस्टेंट है रेस्पेक्टिवली, और टेक S उन्होंने बोला क्या लेनी है आपको, dQ/dt लेनी है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि अल्फा एंड J हैव द सेम डायमेंशंस, S बीटा K एंड म्यू R हैव द सेम डायमेंशंस, S एंड अल्फा हैव डिफरेंट डायमेंशंस, अल्फा एंड K हैव द सेम डायमेंशंस, ये आपको प्रूव करना है, क्लियर हो गया। तो बेटा अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आपके J है ना आपका, तो J किसके बराबर है बेटा, J आपका किसके बराबर होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट वर्क अपॉन हीट, ठीक है। तो वर्क अपॉन हीट ये दोनों हैं, इसका मतलब इनकी डायमेंशंस नहीं है, J की डायमेंशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है आपका, अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, α² जो है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, S अपॉन बीटा के, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो α² किसके बराबर आ जाएगा, S अपॉन बीटा के, क्लियर हो गया। तो S क्या है यहाँ पे, S उन्होंने आपको दिया है एंट्रोपी है, और बीटा क्या है यहाँ पे आपका, बीटा कांस्टेंट है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये अल्फ़ा जो हमारा होगा ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, क्लियर। तो इसका मतलब अल्फ़ा एंड J जो है दोनों डायमेंशन लेस है, ये करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना है। अब S बीटा K एंड म्यू R हैव द सेम डायमेंशन, तो ऑब्वियसली बेटा S और बीटा, S और बीटा निकालें हम, बीटा किसके बराबर आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, K के, और ये किसके बराबर है आपका, K एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, और ये किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका मतलब बीटा K और ये आपका म्यू आर, ये इनकी डायमेंशंस भी क्या होती हैं, सेम होते हैं, तो ये भी करेक्ट है आपका। S एंड अल्फ़ा हैव डिफरेंट डायमेंशंस, तो बेटा ये आपको पता ही है K जो होता है वो भी R/NA होता है ना, ठीक है, K = R/NA, तो ये सारे डायमेंशन लेस हैं। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा एंड K, इनकी सेम डायमेंशंस नहीं होती हैं, क्योंकि अल्फ़ा इज़ डायमेंशन लेस, और K जो है ये क्या है आपका, K इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशंस होती हैं, तो अल्फ़ा की डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ वन।